वेलकम बैक इंजीनियर एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड शुरू होता है एक पुराने घर में। रात का आखिरी समय है, अंधेरा है। एक महिला लेबर पेन में है, वो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है। एक बुजुर्ग औरत वहां खड़ी है, वो जोर देकर कहती है, अभी मत जन्म दो, सूरज निकलने दो, रुक जाओ। नर्स या मदद करने वाली लड़की कहती है कि ये बकवास है, लेकिन बुजुर्ग औरत नहीं मानती। वो कहती है, ये बच्चे दिन और रात को अलग करने वाले हैं। ये बड़े होकर त्सुगाई डीमंस को नियंत्रित करेंगे। जन्म का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बच्चा जन्म लेता है, अभी अंधेरा है, रात, फिर सूरज निकलता है और दूसरा बच्चा जन्म लेता है, दिन। पिता बच्चे को देखकर चुपचाप अपना चेहरा छूता है। उसका चेहरा गंभीर और थोड़ा उदास है। फिर यूरू, 16 साल बाद, एक सुनहरे बालों वाला लड़का यूरू जंगल में धनुष बाण से शिकार कर रहा है। वो एक सुंदर पक्षी फेजेंट को निशाना बनाता है। पक्षी फड़फड़ाता है, आंख झपकाता है, बहुत डिटेल में दिखाया गया है। यूरू तीर मारकर उसे मार देता है। वो पक्षी को उठाता है और गांव की ओर लौटने लगता है। आसमान में 2 सफेद लकीरें केमट्रेल्स दिखती हैं। यूरू ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ड्रैगन की आवाज है। गांव पहुंचकर वो सामान्य दिनचर्या देखता है। लोग खेती कर रहे हैं, चावल की फसल की बात कर रहे हैं। यूरू अपने दोस्त से थोड़ी बात करता है। यूरू पक्षी शिकार करके गांव की ओर लौट रहा है। वो अपने कंधे पर शिकार का पक्षी लटकाए हुए चल रहा है। गांव पहुंचते ही वो रोजमर्रा की जिंदगी देखता है। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, चावल की फसल की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग पानी भर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यूरू अपने दोस्त डांजी से मिलता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। डांजी यूरू से मजाक करता है और गांव की हालत के बारे में पूछता है। यूरू मुस्कुराते हुए जवाब देता है। यूरू गांव में घूम रहा है। वो व्यापारी देरा से मिलता है। देरा बाहर की दुनिया से दवाइयां, कपड़े और दूसरे सामान लेकर आया है। गांव वाले उसके साथ अनाज या स्थानीय चीजें बदलते हैं। यूरू देरा से थोड़ी बात करता है। देरा गांव की फसल और हालत के बारे में पूछता है। सब कुछ अभी भी शांत और सामान्य लग रहा है। लोग हंस बोल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यूरू फिर अपनी बहन असा के बारे में सोचता है। वो गांव के बीच में बनी पुरानी जेल जैसी इमारत की तरफ देखता है। असा वहां बंद है और सिर्फ कुछ खास लोग ही उसे मिल सकते हैं। यूरू चुपचाप खुद से कहता है, मैं हमेशा असा की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यूरू अपने दोस्त डांजी के साथ थोड़ी और देर घूमता है। दोनों गांव की फसल और रोजमर्रा की बातें करते हैं। अचानक आसमान में कुछ चमकता है। एक तेज रोशनी फ्लैश दिखती है। उसी समय गांव के चारों ओर का अदृश्य बैरियर टूट जाता है। लोग अभी भी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। कुछ लोग ऊपर देखते हैं और कहते हैं, ड्रैगन आ रहा है। लेकिन असल में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की आवाजें आने लगती हैं। अचानक आसमान में एक तेज चमक फ्लैश होती है। गांव को ढकने वाला अदृश्य बैरियर टूट जाता है। लोग अभी भी कुछ समझ नहीं पाते। कुछ बच्चे और गांव वाले ऊपर देखकर खुशी से कहते हैं, ड्रैगन आ रहा है। लेकिन असल में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं। हेलीकॉप्टर गांव के ऊपर घूमने लगते हैं। उनके नीचे से सैनिक रस्सियों से नीचे उतरने लगते हैं। वे आधुनिक हथियार, गन्स लिए हुए हैं। गांव वाले घबरा जाते हैं। घोड़े भागने लगते हैं। लोग इधर उधर भागते हैं। सैनिक जमीन पर उतरते ही गांव वालों पर हमला शुरू कर देते हैं। गोली मारते हैं, चाकू से काटते हैं। खून बहने लगता है। एक छोटी लड़की, जिसका नाम बाद में गैबी बताया जाता है, हेलीकॉप्टर से उतरती है। वो लाल रंग का कपड़ा ओढ़े हुए है। वो अपने हाथ से एक अजीब इशारा करती है और जोर से बोलती है, गॉबल। उसके इशारे से एक अदृश्य लेकिन भयानक शक्ति काम करती है, जैसे विशाल दांतों वाला मुंह, जायंट फ्लोटिंग जॉज, लोगों को काटने लगता है। लोग चीखते हुए मरने लगते हैं। यूरू ये सब देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है।
वो अपनी बहन असा की तरफ भागने लगता है क्योंकि वो उसे बचाना चाहता है। हमला पूरे गांव में फैल चुका है। सैनिक हेलीकॉप्टर से उतरकर गांव वालों को गोली मार रहे हैं। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे हैं। घोड़े और जानवर डर के मारे इधर उधर दौड़ रहे हैं। लाल रंग का ओढ़नी ओढ़े छोटी लड़की गैबी आगे बढ़ रही है। वो अपने हाथ का इशारा करके बार बार जोर से बोलती है, गोबल। उसके इशारे से हवा में विशाल अदृश्य जबड़े, जाइंट फ्लोटिंग जॉज बन जाते हैं। ये जबड़े गांव वालों को चबा चबा कर मार रहे हैं। खून एवरीवेयर उड़ रहा है। कई लोग एक ही बार में कटकर गिर जाते हैं। यूरू ये सब देखकर सदमे में है। वो यूरू अपनी बहन की जेल जैसी इमारत के पास पहुंचता है। वहां वो देखता है कि उसकी बहन असा, जिसे वो हमेशा से जानता था, घायल होकर जमीन पर पड़ी है। उसका खून बह रहा है और वो लगभग मर चुकी है। यूरू चीखता हुआ उसके पास भागता है और उसे पुकारता है, असा, असा। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन असा कमजोर स्वर में कुछ कहने की कोशिश करती है। उसी समय एक दूसरी लड़की वहां प्रकट होती है। वो असली असा है। ठंडा और शक्तिशाली चेहरा, अलग कपड़े। असली असा अपनी बहन फेक असा की लाश के ऊपर खड़ी होकर कहती है, मैं असा हूं, मैं तुम्हें लेने आई हूं बाई। यूरू सदमे में है। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। वो चीखता है, तुमने मेरी बहन को मार डाला। असली असा शांत लेकिन डरावने अंदाज में जवाब देती है कि वो सबको मार डालेगी जो रास्ते में आएंगे, लेकिन यूरू को वो ले जाएगी। गैबी और बाकी हमलावर भी वहां पहुंच जाते हैं। असली असा अपनी शक्ति दिखाती है और आसपास के सैनिकों को आसानी से उड़ा देती है। यूरू अभी भी सदमे में है। वो अपनी बहन की मौत पर रो रहा है और असली असा को दुश्मन समझ रहा है। यूरू पूरी तरह सदमे में है। वो अपनी बहन की मौत पर लाश के पास घुटनों के बल बैठा है, रो रहा है और चीख रहा है, आसा, आसा। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा कि असली असा कौन है और उसकी बहन को किसने मारा। असली असा ठंडे स्वर में कहती है कि वो यूरू को लेने आई है और गांव के बाकी सबको मार डालेगी। गैबी और बचे हुए सैनिक असा पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असा अपनी शक्ति से उन्हें आसानी से उड़ा देती है। तभी डेरा गांव का व्यापारी अचानक वहां पहुंचता है। वो आधुनिक हथियारों, गन से सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर देता है। डेरा बहुत तेजी से लड़ रहा है। कई हमलावरों को मार गिराता है और यूरू को बचाने की कोशिश करता है। डेरा यूरू को चिल्लाकर कहता है, भागो यूरू, यहां रुकना मत, तुम्हें बचना है। यूरू अभी भी शॉक में है और उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमलावर चारों तरफ है। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। डेरा यूरू को खींचकर गांव के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जाता है। हमलावर सैनिकों गैबी अभी भी पीछा कर रहे हैं। डेरा गोली चलाते हुए सैनिकों को मारता जा रहा है और यूरू को बचाने के लिए तेजी से भाग रहा है। वे गांव के पुराने मंदिर या रखवाले वाली जगह पहुंचते हैं, जहां दो बड़ी पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं। लेफ्ट हिदारी और राइट मिगी, गांव के गार्डियन डेमंस की मूर्तियां। डेरा यूरू से जल्दी से कहता है कि अब समय नहीं है कुछ समझाने का। वो यूरू को एक हरा मेडालियन देता है और कहता है कि इसे लेफ्ट और राइट मूर्तियों के बीच बने छोटे छेद में डाल दो। यूरू सदमे में है, लेकिन डेरा के कहने पर मेडालियन डाल देता है। फिर डेरा यूरू का खून, ब्लड उस जगह पर लगवाता है। जैसे ही यूरू का खून लगता है, दोनों मूर्तियां हिलने लगती हैं। उनमें से दो शक्तिशाली चुगाई डेमंस जागृत हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट। ये दोनों डेमंस बहुत मजबूत और डरावने दिखते हैं। वे तुरंत हमलावर हेलीकॉप्टरों पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। लेफ्ट और राइट यूरू की तरफ देखकर कहते हैं कि वे अब उसकी आज्ञा मानेंगे। वे उसके चुगाई हैं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो हमको जरूर बताना। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।